हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। रिलेशनल फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है मुझसे कहा था कि उन्हें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग फंक्शन पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, और हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन लेंगे। तो जिन क्वेश्चन में डाउट्स है केवल वो क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे कि देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जो है स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें डाउट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए स्क्रीन पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे इसमें हमें गिवन है fx एक फंक्शन दे रखा है जो है मॉड x के इक्वल, gx एक दूसरा फंक्शन हमें दे रखा है और इसकी वैल्यू है मॉड 5x माइनस 2 के इक्वल। और हमसे ये पूछा हुआ है कि हमें g कंपोजिशन f और f कंपोजिशन f फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे g कंपोजिशन f एट x। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी को हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो प्रीवियस लेक्चर को देख लें एक बार और फिर जो है इस लेक्चर पे वापस आइए, तब आपको ये जो है इजीली समझ आ जाएगा। तो जी कंपोजिशन एफ का मतलब होगा जी एट एफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स इज इक्वल्स टू था तो gx इज इक्वल्स टू था मॉड 5x माइनस 2। तो यहाँ पे x की जगह पे हमें fx को रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 5x की जगह पर fx आ जाएगा माइनस 2। अब fx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। fx था हमारा मॉड x, तो ये कुल मिला के आ रहा है मॉड ऑफ 5 टाइम्स मॉड x माइनस 2। ये हमारा कौन g कंपोजिशन f की वैल्यू आ गई। अब हम लोग f कंपोजिशन g भी इसी तरीके से पता करेंगे। तो f कंपोजिशन g का मतलब हुआ था f एट gx। तो f में जो है x की जगह पे हम लोग gx को पुट कर देंगे, तो आ जाएगा मॉड ऑफ gx। gx की वैल्यू इसमें रिटर्न कीजिए मॉड 5x माइनस 2। अब आप देखोगे दो बार मॉड हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है मैथ में। हम लोग दो मॉड के बजाय एक मॉड को ही रहने देंगे, एक मॉड यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो हो जाएगा मॉड 5x माइनस 2। तो f कंपोजिशन g आ गया मॉड 5x माइनस 2। तो इस तरीके से आपको इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। सेकेंड पार्ट ईजी है, इसमें किसी के भी डाउट नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, आप देखोगे इसमें ये बोला हुआ है हमारे पास कि fx हमें गिवन है। fx इज 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 प्रोवाइडेड x जो है वो 2/3 के इक्वल नहीं होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है। टू शो, क्या शो करना है इसमें या क्या प्रूफ करना है, f कंपोजिशन f x इज इक्वल्स टू x। और देन फिर ये कह रहा है कि व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ f। तो इस क्वेश्चन में एक नई बात आपसे पूछी हुई है, इन्वर्स ऑफ f निकालना। f कंपोजिशन f आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। तो f कंपोजिशन f के लिए आपको क्या करना है, f कंपोजिशन f x का मतलब होगा f एट एफ एक्स। तो ये आ गया f एट, जहाँ पे x है एफ एक्स में वहाँ हम क्या पुट करेंगे, एफ एक्स पुट करेंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 ओवर 6 टाइम्स एफ एक्स माइनस 4। अब आप यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रिटर्न कीजिए 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 ओवर 6 टाइम्स 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 माइनस 4। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देखोगे ये सिंपली कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर देते हैं। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो है इसका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, जिसमें ये बोला हुआ है कि इन्वर्स हमें इस फंक्शन का पता करना है।
तो इन्वर्स पता करने का प्रोसीजर कैसे है वो आप ध्यान से देखिएगा कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी फंक्शन का। इन्वर्स निकालने वाला पार्ट आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हमें इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इस फंक्शन को y = लिखेंगे 4x + 3 ओवर 6x - 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं x के लिए और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो 6x - 4 है इसे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए फर्दर। नाउ टेक दिस 4x into the left hand side and 4y into राइट हैंड साइड। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4y + 3 ओवर 6y - 4। प्रोवाइडेड जो y है वो कितना नहीं होना चाहिए, ये 6y - 4 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू जो है 4/6 के इक्वल नहीं होगी। और हम ये भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू जो है इसको आप जो है और सिंपल फ्रैक्शन में लिखिए 2/3 के इक्वल नहीं होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो अब हम लोग जो इन्वर्स फंक्शन है वो डिफाइन करेंगे कि f इन्वर्स, f का जो इन्वर्स होगा वो f इन्वर्स होगा f इन्वर्स x = 4। इस y की जगह पे हम लोग फिर से क्या रख देते हैं x। तो 4x + 3 6x - 4। तो ये जो नया हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, ये f का इन्वर्स होगा, इसी को हम लोग f इन्वर्स कहते हैं। तो इस तरीके से आप f इन्वर्स को पता करेंगे इन क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है डाउट आ रहा है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 का 8th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला हुआ है आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला हुआ है कि एक फंक्शन डिफाइन है r+ से क्लोज इंटरवल 4 to ∞। तो इस फंक्शन f के लिए जो है डोमेन r+ का मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये क्वेश्चन में लिखा भी है लास्ट में। और ये इसका जो है कोडोमेन है क्लोज इंटरवल 4 to ∞। फिर बोला हुआ है कि f(x) की जो वैल्यू है वो है x² + 4 के इक्वल। अब हमें ये प्रूफ करना है कि f इज़ इन्वर्टिबल और जो इसका इन्वर्स है वो भी हमें प्रूफ करना है कि इतना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको इन्वर्टिबल दिखाने हैं। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एक तो उसको 1 होना पड़ेगा, दूसरा ऑन टू। कुल मिला के हम ये कहें कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा। तो हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है इस फंक्शन के लिए, एक तो इसको ये दिखाना होगा कि ये 1 है और दूसरा इसको ऑन टू दिखाना होगा हमें। तो पहले हम लोग दिखाएंगे इसको 1 f इज़ 1। तो 1 कैसे हम लोग चेक करते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए आए हैं वो पहले एक बार पुराने लेक्चर्स को ध्यान से देख लें और फिर जो है उनको ये आसानी से समझ आ जाएगा कि हम लोग किसी फंक्शन को 1 कैसे प्रूफ करते हैं। हम ऐसा करेंगे, दो वैल्यूज लेंगे इसके डोमेन से, x1 और x2, और क्लेम करते हैं हम लोग कि जो फंक्शन की वैल्यू है x1 और x2 पर ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो f(x1) किसके इक्वल होगा, x1² + 4, और जो f(x2) है वो होगा x2² + 4 के इक्वल। 4 विल बी कैंसिल आउट, तो x1² क्या हो जाएगा, x2² के इक्वल होगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम लोग इन दोनों के स्क्वायर रिमूव करें तो हमारे पास आ जाता है ±x2, राइट। तो मैथमेटिकल वे से तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, बट अगर आप ध्यान से देखें x1 x2 जो है r+ में थे। r+ का मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो हमें इस नेगेटिव साइन को अवॉइड करना है यहाँ से, अवॉइडिंग नेगेटिव साइन। x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के। तो इनिशियली जो हमने कहा था कि फंक्शन के x1 और x2 पर जो वैल्यूज हैं अगर वो इक्वल हैं, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने ये पाया कि x1 और x2 भी क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है।
तो सेकेंड पार्ट इज ऑन टू। इसको चेक करने का तरीका क्या था, हम लोग फंक्शन को y इक्वल्स टू पुट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आएगी √y-4। तो अब हमें ये देखना है कि x और y की वैल्यूज डोमेन और कोडोमेन में फॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे √y-4 है, तो इसका मतलब ये √y-4 होने की वजह से y को 4 के इक्वल या 4 से बड़ा होना पड़ेगा। और वही यहाँ पर था जो है कोडोमेन इसका 4 से लेकर इन्फिनिटी था। तो ये हुआ कि y की वैल्यू 4 से बड़ी या इक्वल आ रही है, इट मीन्स y कहाँ बिलोंग कर गया हमारा, क्लोज इंटरवल 4 to इन्फिनिटी। अब जब आप यहाँ पे ये वैल्यूज रखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो अंडर रूट में y-4 की वैल्यू जाएंगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो रियल नंबर होते हैं उनके अंडर रूट आप लोगे तो वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही होंगे। इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जिसे हम लोग r+ से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज जो हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं जिन इंटरवल्स में वो डिफाइन किए हुए हैं। मतलब जो x है वो डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है और जो y है वो कोडोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें इसका इन्वर्स पता करना है। तो जैसे मैंने बताया कि इन्वर्स पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, y इक्वल्स टू फंक्शन को लिख के x निकालना होता है y के टर्म्स में। तो वो पार्ट हम लोगों ने ऑन टू में कर लिया है। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आप देख रहे होंगे √y-4 आ रही है। इसका मतलब हम लोग जो इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे इसका वो कितना हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू √y-4, या हम यूँ कह दें कि f इन्वर्स x होगा √x-4 के इक्वल। तो ये इन्वर्स फंक्शन हमारा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में उनको जो है डाउट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए आप लोग। इसमें हमें क्या गिवन है, पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। बोला हुआ है कि फंक्शन डिफाइन है एक सेट कैपिटल X से सेट Y में, और ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है, सो दैट कि f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज f। तो इस प्रॉपर्टी को मैथ में हम लोग इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्वोल्यूशन का मतलब है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के इन्वर्स का इन्वर्स निकालते हैं तो क्वांटिटी जो है आप वापस रिटर्न हो जाती है। तो इसको हम इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर f इनवर्स और इसका भी इन्वर्स जो है f है। तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको एरो डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये फंक्शन कैसे जो है मूव कर रहा है। तो अब आप इसका एरो डायग्राम देखिए कि कैसे मैं इसको बनाता हूँ। तो देखिए जैसे ये कैपिटल X है हमारा और ये हमारा कैपिटल Y है। तो हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट x है और इसकी जो इमेज है अंडर द फंक्शन f वो है y, तो y हमारा किसके इक्वल होगा, fx के। अब हम लोग fx से y में जा रहा था तो इसको वापस लेके आइए, इसका इन्वर्स डिफाइन कीजिए f इन्वर्स। और हमें बोला हुआ है कि f इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो y को f इन्वर्स y को फिर से x में लेके आ रहा होगा। इट मीन्स x की वैल्यू होगी f इन्वर्स एट y। अब ये जो f इन्वर्स आप y से x में लेके आए, अब इसी को आप फिर से जो है x से y में लेके जाइए इस तरीके से। तो ये f इन्वर्स था, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, मतलब f के इन्वर्स का भी इन्वर्स होगा ये। और ये जो है x को फिर से किस में लेके जाएगा, y में। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा f इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स एट x। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे हम लोग फंक्शन को पहले x से y में लेके जा रहे हैं, फिर y से x में वापस लेके आ रहे हैं, फर्दर जो है x से y में वापस हम लोग फर्दर x को y में लेके जा रहे हैं हम लोग। तो कुल मिला के आपने ये लिखना है कि f इन्वर्स एट x इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, y। बट y अगर आप ध्यान से देखें ये किसके इक्वल था, fx के। अब हर एक x पर जो है f इन्वर्स
इन्वर्स की वैल्यू एफ के इक्वल आ रही है, तो हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे कि ये दोनों फंक्शन जो हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, दिस टाइप से। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं कि एफ के इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो एफ के इक्वल है। तो इन्हीं क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स को डाउट थे, ये मैंने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको और अधिक क्वेश्चन करने हैं कंपटीशन के पर्पज़ के लिए तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो मैंने अपने टेलीग्राम का एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।